जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र गौड़ सर और भोपाल क्षेत्र के पूरे साथियों के द्वारा रीवा क्षेत्र के सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का समय पे पाकर, आप लोगों का साथ पाकर। निश्चित रूप से हम सब लोग एक बहुत बड़े समूह के रूप में, जैसा कि हमने देखा हमारी इस मीटिंग की स्ट्रेंथ 100 की है और ये 100 बहुत जल्दी पूरा हो गया। बहुत सारे साथी लोग अभी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए और अब चूंकि बाध्यता है जूम बाबा की कि बहुत 100 से ज्यादा अटेंडेंस नहीं दे सकते और इस सभा में इस क्रम में मैं देख रहा हूं कि हम सब में सबसे सीनियर हमारे सम्मानीय माधव सर हैं और मैं बालाजी सर से निवेदन करूंगा कि माधव सर जी को कोर्स बनाते हुए कृपया माइक सबसे पहले उन्हें ही दिया जाए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, हम सब लोगों के सीनियर हैं। सम्मानीय बालाजी सर से निवेदन करूंगा। माधव सर मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा एक बार हैंड रेज करें प्लीज सर। माधव सर जी। जी जी आदरणीय माधव सर प्लीज सर, स्वागत है। मुझे तो बहुत खुशी हुई सर, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था। जी स्वागत है आदरणीय प्री कोर लीडर माधव सर। धन्यवाद। मेरी आवाज तो आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। बढ़िया सर, बढ़िया। एक जगह मैं बैठा था, मैं आज अरुण सर को ही सुनूंगा और मैं भैया से बहुत कुछ सीखा हूँ, आज भी सीखता हूँ। तो मैं तो चाहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा समय हम सारे लोग अरुण सर को ही सुने। जी सर, जैसी परिस्थिति होगी मैं जरूर वीडियो पे के बात करूंगा कुछ। जी सर। जी हमारे बीच में एक और महान हस्ती हमारे बीच में है सर, आदरणीय संत सिंह साहब। सर राजकुमार के नाम से आप जाने जाते हैं सर। यकीनन राजकुमार जैसे आपकी हस्ती है, इसीलिए राजकुमार जैसे ही आप जीते हैं। तो मैं चाहूंगा आदरणीय संत सिंह साहब, प्लीज सर आपका स्वागत है। प्लीज आए और आदरणीय अरुण सर को आपके मुखमंडल से ही उनको आमंत्रित किया जाए। आदरणीय स्टार प्लैटिनम अचीवर संत सिंह साहब, प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, रविकांत जैन साहब, बालाजी और जैन मैडम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। माधव कुशवाहा जी को, पूरे टीम को, भोपाल टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम आज का है। हम सब ज्यादा से ज्यादा अरुण कुशवाहा जी को आज सुनना है, तो बेसब्री से उनका इंतजार है। तो सब समय नष्ट न करते हुए मैं चाहूंगा कि अरुण कुशवाहा साहब आएंगे और सभी की जोरदार तालियों के साथ, वार्म वेलकम के साथ, रविकांत जैन साहब के साथ बिल्कुल स्वागत है अरुण कुशवाहा साहब आपका। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली सभी की ओर से, क्योंकि सबका माइक खोल दिया गया है। सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय अरुण कुशवाहा सर को आमंत्रित की जाए। स्वागत है सर आपका अरुण कुशवाहा सर, स्वागत है। आदरणीय अरुण कुशवाहा सर, प्लीज सर स्वागत है। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। सर हमारी वॉइस क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत प्यारी आवाज आ रही है सर। पहले तो क्या बात सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। को मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत खूबसूरत चेहरे और मोटिविटी और सकारात्मक सोच के साथ जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र और जैन साहब का क्या कहना, और डॉक्टर आलोक सर हैं और जीएल साहू सर हैं और रमेश चौकसे सर हैं और रमेश तिवारी सर मुंबई से हैं। सब ऐसे मोटिवेट, मतलब चेहरे हंसमुख देख के कुछ नकारात्मक बातें हट जाती हैं और हम लोग को याद आ जाता है कि लॉकडाउन के समय जब पूरी दुनिया बंद थी तब हम लोग इस मीटिंग को किया करते थे, हम लोग सीखते थे। आज हम कहें तो बालाजी और रवि सर के ही सीख रहे हैं हम लोग, जबकि हम लोग माइक आने से बोलने से डरते थे, लेकिन आज है कि माइक को पकड़ा दिया जाए तो हम लोग बोलने से कभी नहीं कतराते। तो पूरी भोपाल टीम का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जो हमें आज का मौका मिला है। तो जैसे हम कहें बात करते हैं तो अपना परिचय दे दें और जैसे भी हम हों, लेकिन 3 बातें हम लोग किससे शुरू होती हैं जीवन में। पहली तो पारिवारिक जीवन और व्यवसायिक जीवन और सामाजिक जीवन।
अगर हम तीनों जीवन को सफल कर लेते हैं तो हमको बहुत कुछ मिलता है। तो हम बात करते हैं अपने परिचय से। तो मेरा नाम अरुण कुमार कुशवाहा है और मैं रीवा से बिलोंग करता हूं। अगर कुछ साथियों को पता है कि हमारा जन्म सतना जिले के एक छोटे से गांव अमरपाटन के पास मंगराज गांव है, वहां से मेरा जन्म वहां हुआ और मैं तीसरी तक पढ़ के रीवा आ गए। पापा का जॉब लगा तो हम पापा के साथ आ गए। हमारे पापा जी छोटे सी जॉब में एमपीवी में लाइनमैन के पद पर पोस्टेड थे रीवा पे। और यहीं से आने के बाद हम लोग की शिक्षा दीक्षा से शुरू हुई। और जहां तक कहें तो हम लोग 12th करने के बाद ITI किए। ITI करने के बाद मैं आपके BHL भेल में 2 साल अप्रेंटिसशिप किया। वहां भी भोपाल भी घूमने का बहुत अच्छा नजारा, कहते हैं नवरत्नों में BHL है तो वहां भी घूमने का मिला। लेकिन सीखने का एक जज्बा था। हम कहें तो हमारी ड्राइंग में इतनी पकड़ थी कि कितनी भी क्रिटिकल ड्राइंग हो वो हमसे सॉल्व होती थी। तो बस रुझान रहा। हमारे साथ का जो भी बैच था तो हम कहें तो सबकी जॉब लग चुकी थी पर मेरी जॉब नहीं लगी। उस टाइम मेरे पास कुछ काम ना था, मैं भोपाल से रीवा आ गया। कुछ दिन तो मंडीदीप में रहा। ये चीजी आपके यहाँ प्लांट है, मतलब हाइड्रोकार्बन के उसमें इलेक्ट्रोड बनते हैं, वहां पर भी मैंने जॉब किया। तो वहां जॉब किया तो देखा कि वहां इतना प्रदूषण होता था। तो हमने लगभग 1 महीने जॉब करने के बाद हमने कहा कि जब प्रदूषण में ही करना है तो चला जाए। हमारे एरिया में तो सीमेंट प्लांट बहुत से हैं। बस मैं वहां से चल दिया और सीमेंट प्लांट की सर्विस को खोजने के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिला। कुछ दिन तक हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब किए। यहाँ तक नल फिटिंग, हाउस वायरिंग, ये सब काम हमारे पास होते थे और हम करते थे। और इन कामों की जब बड़ा सोचना था तो हमको लगा कि इनसे नहीं होता। हमने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा और ड्राइंग पे अपना रुझान चालू किया और ड्राइंग के अच्छे पैसे भी मिलते थे। लेकिन कहा जाता है कि आजकल समाज में अगर ऐसे काम होते तो इज्जत नहीं होती। बस नौकरी जो कुछ होता था, जो कुछ मिलते थे, दोस्त यार मित्र समाज में और नात रिश्तेदार यही पूछते थे कि आपकी नौकरी नहीं लगी। अब नौकरी का इतना बोलबाला है कि आज एक छोटी सी भी नौकरी हो तो नौकरी का एक अलग नाम होता है। तो बस हम भी नौकरी के चक्कर में पड़ गए और हमने भी वॉक इन इंटरव्यू क्वालिफाई करके जेपी सीमेंट में अपनी कहें तो सर्विस को अपॉइंटमेंट बागवाल JP सीमेंट में लिए, जो प्रेजेंट टाइम हमारा अल्ट्राटेक में सम्मिलन हो गया है। और प्रेजेंट टाइम में अल्ट्राटेक सीमेंट में जॉब करते हुए इस बिजनेस को जी रहा हूं। लोग कहते हैं कि हम बिजनेस को कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे, हम सीख रहे हैं यहाँ पर और जी रहे हैं। तो बात आती है कि ये बिजनेस कैसे आया। तो बात होती है कि बीरेन सर और माधव सर जॉब करते थे कंपनी में। वहां हमारे छोटे भाई बीरेन सर और माधव सर के मतलब इंजीनियर थे हमारे भाई। तो सर लोग संपर्क में थे और सर लोगों ने केवल बीरेन सर ने हमारे छोटे भाई को ज्वाइनिंग कराए थे। छोटे भाई को ज्वाइनिंग कराने के बाद प्रमोद सर को ज्वाइन करें, जो आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन ये बिजनेस हमको समझ में नहीं आया। हमने इसका कोई सकारात्मक नहीं सोचा, हमने नकारात्मक ही सोचा इसमें और हम बिजनेस को साइन अप नहीं किए। तो मतलब आप कहें तो इस बिजनेस में जो हमको लाए प्रपोजल और स्पॉन्सर दोनों हमारे नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। वो अलग से कुछ काम करते हो इसकी जानकारी, लेकिन बिजनेस में नहीं है। तो पहले तो सोच लें कि हमको कौन ला के ज्वाइन कराया, वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। इसकी बात हम आप चिंता करना छोड़ दें। अब कुछ दिनों बाद 2012 में ये बिजनेस क्लोज हो गया। ये बिजनेस को तो हम सीख चुके थे लेकिन उतनी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रमोद सर हैं लोग वर्ग 3 की नौकरी को रिजाइन कर दिए थे इस बिजनेस के चक्कर में। तो हम भी उनको ताना मारा करते थे। लेकिन जब 2016 में ये चालू हुआ तो हमने बीरेन सर आए और बीरेन सर
और प्रमोद सर और माधव सर की ये बात चल रही थी कि बिजनेस को फिर से किया जाए। तो इनकी बात को हमने सुना और गूगल में सर्च किया कि आज के जमाने का बिजनेस कौन है 21वीं सदी का। तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रिजल्ट आया। तो वीरेंद्र सर और प्रमोद सर बोले कि भैया की भी आईडी चालू की जाए। तो मतलब वहां से तो थोड़ा हम पॉजिटिव हुए थे, तो हमने आईडी तुरंत दे दी। और जैसे हमारी केवाईसी ओके हुई तो 37 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मतलब 2009 में हमने ज्वाइनिंग लगाई और 2016 में हमने केवाईसी ओके कराई। तो 37 रुपए हमारे जो थे कंपनी के पास वो आए। अब 37 रुपए जब आए तो ये सोचने का विषय हो गया कि आज 7 साल बाद अगर कंपनी 1 रुपए भी व्यक्ति का मारती तो 100 व्यक्ति अगर हैं तो 100 रुपए होते हैं। अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ रुपए होते, तो कंपनी तो कुछ सत्यता है। तो हमने भी केवाईसी ओके कराई और कुछ दिनों बाद वीरेंद्र सर की रॉयल्टी आई। तो वीरेंद्र सर की रॉयल्टी आई तो हम लोग को जाने का अवसर मिला, क्योंकि हम लोग सबसे पहले बिजनेस रीवा में अगर कहें सेकंड रो में तो चालू किए। तो वीरेंद्र सर की गाड़ी में हम और माधव सर और 5-7 लड़के हम लोग गए थे। तो हम कहें कि वीरेंद्र सर की गाड़ी में हम लोग जो लड़कों को लेके गए थे उनको बकायदे से आगे बैठा के ले गए थे, लेकिन हम और माधव सर उनकी गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठ के गए। मतलब हम लोग को ये सोच थी कि ये व्यक्ति को ले चलते हैं तो इनसे बिजनेस ज्यादा होगा, क्योंकि ये नए व्यक्ति हैं तो इनसे पॉजिटिव करना है। तो ये आ गए। लेकिन उस यात्रा में भी हम लोग को जाने में बहुत सी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। हो सकता है कि हम लोग को लौटने की स्थिति थी कि हम लोग लौट आए या बिजनेस नहीं करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां आ गई थी कि हम लोग को मीटिंग मतलब कहे तो ज्वाइन करने का अवसर नहीं लेना, लेकिन समय हम लोग कहें कि चला जाए, देखा जाएगा क्या होगा। ये सब पॉजिटिव बोलते गए, लेकिन हम लोग जाते जाते काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ और जब तक दर्शन करके आए तो रिजल्ट आया कि आपकी जो समस्या थी तो सॉल्व हो गई। तो हम लोग कहें कि अब सेमिनार को अटेंड किया जाए, और हम लोगों ने सेमिनार को अटेंड किया और उसके गेस्ट चीफ थे रवि ओपी शर्मा। जब रवि ओपी शर्मा का मंच में हम लोग की स्थिति ये थी कि जब कभी भी हम लोग सेमिनार अटेंड करना सीखे तो हम लोग कुर्सी नहीं पकड़ते थे, हम लोग स्टेज पकड़ते थे। और हम लोग कोशिश करते थे जब लीडर बोलेगा तो हम लोग वहीं सामने बैठेंगे, क्योंकि पीछे बातचीत होती रहती है और जो लीडर के पास रहता है वो 100% समझ में आती। उस दिन बात हमारे दिमाग और दिल को छू गई जब उन्होंने ये बात रखी कि ये बिजनेस हमारे पिताजी ने किए थे और हमें नॉमिनी टू अभी ट्रांसफर हुआ है और हमको इतने पैसे आए। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, हम कहे ऐसे बोलते होंगे। लेकिन जब मीटिंग सेमिनार समाप्त हुआ तो रवि ओपी शर्मा जी से हम बात किए कि सर सच में आपको इतने पैसे आए हैं? तो उन्होंने अपना मोबाइल में स्टेटमेंट दिखा दी। वहां से पॉजिटिव हुए और वहां से हमने प्रण किया कि बिजनेस तो करना है पर समय नहीं है, तो कैसे किया जाए। यहाँ तो सर्विस से काम चल रहा है तो कैसे किया जाए। बस अब क्या था, या तो बिजनेस में तो दिमाग आ गया, लेकिन जॉब था हमारे पास। सुबह हम 6 बजे चल देते थे, उस समय हमने शिफ्ट की ड्यूटी करते थे। अगर हम 6 बजे की शिफ्ट की ड्यूटी ज्वाइन करते थे तो हमको यहाँ से रीवा से 4 बजे बस पकड़ना पड़ता था। मतलब दो ठंडी हो या बरसात हो, और ठंडी में हम लोग एक मोटा सा कंबल लेके जाया करते थे बस में। लेकिन ये बात एक दिन और हमारे हुई कि ठंडी में एक दिन कोहरा छाया था तो बस का ब्रेक फेल हो गया, और जब ब्रेक फेल हो गया तो ये पेड़ में जाके फंसी बस। तो उस दिन हमने प्रण किया कि एक पॉलिसी जरूर LIC से लेना है, और हमने तुरंत LIC से एक पॉलिसी ली। मतलब घर के परिवार के हमारे न रह पाए उनको कुछ सहयोग राशि प्राप्त हो। और
उस दिन फिर सोचने का, रात भर मैं आया, सोचा कि क्यों ना आरसीएम बिजनेस को समय दिया जाए। और वीरेंद्र सर और प्रमोद सर और माधव सर की मतलब निगरानी में हमने बिजनेस को चालू किए। और इसके बाद कहते हैं ना कि लीडर जब चालू करते हैं तो लीडर अपने लीडरों से मिलाने लगते हैं। वैसे ही हमको आरबी द्विवेदी सर से मिलाया गया और आरबी द्विवेदी जी का हमारा परिचय हुआ। उन्होंने, सर ने एक बात कही थी कि सर आप जॉब करते हैं तो कितना कमा लेते हैं। हमने कहा कि सर 16-17 हजार मिलते हैं। तो सर बोले कि थोड़ा बिजनेस को किया जाए तो आपको कुछ यहाँ से सहयोग राशि मिलने लगेगी। तो हम कहे सर हमारे पास टाइम एक भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो हमने बिजनेस करने के लिए उसी टाइम हमने दोनों तरफ, उधर जॉब भी न जाए और जॉब में भी प्रमोशन हो, तो हमने पार्ट टाइम डिप्लोमा चालू कर दिया। और पार्ट टाइम डिप्लोमा करने के लिए 4 बजे से क्लास होती थी 6 बजे तक, तो हमने अपनी ड्यूटी को ए शिफ्ट में कराया कंटिन्यू, और डिप्लोमा करने लगे। डिप्लोमा करते करते अब बिजनेस में भी, क्योंकि यहाँ मेहनत ज्यादा हो रही थी, अब पैसे कम मिले। तो सर जब आरबी द्विवेदी सर हमसे ये क्वेश्चन किए तो हमने सीधा जवाब दिया कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। सर ने एक ही जवाब दिया, सर आपको कुछ नहीं करना, सर आप जब बस से आते हैं तब हमारी ऑफिस में आया करिए बस। हमने, जब हमारी बस शाम को 7:30 बजे आती थी तो हम बाइक ले जाके सुबह अपने घर से बाइक में जाया करते थे, और 1 किलोमीटर दूर बस मिलती थी, वहां खड़ा कर देते। तो सर के ऑफिस के लगभग पहले ही एक पेट्रोल पंप है, वहां खड़ी करते थे, और जब आते तो वहीं से बाइक उठाते और चले घर आते। मतलब सर के जाने का कोई बहाना ना था मेरे पास। तो हमने प्रण किया क्यों ना सर के होटल के सामने कैमरे लगे हैं सीसीटीवी, तो बाइक वहीं खड़ी कर दिया करें, और जब हम आए तो यहीं उतरे और सर की ऑफिस में 10 मिनट मैं ये सर टाइम देना चालू किया। हमने लगभग 15 दिन जब चालू किया तो हमको सर एक दिन साबुन का ऐड दिखाए, वो भी लक्स का और लाइफ बॉय। तो हमारे यहाँ पापा जी लाइफ बॉय साबुन 7 ठो 8 ठो एक सेट में आती थी, तो वो लेके आया था। जब उस दिन सर ने बताया कि लाइफ बॉय साबुन ये नहाने का नहीं है सर, ये गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो हम कहे कि ऐसा कैसे, तो हमने सर्च किया तो वहां पता चला कि साबुन ग्रेड में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब पता चला कि थर्ड ग्रेड था, वो जानवरों का या फर्श के लिए साबुन होता है। तब हमारे दिमाग में घुसा है कि हम ना क्यों प्रोडक्ट को देख के रैपर को खरीदना चाहिए। बस वहां से ये चीजें थी। और एक ऑयल का, सर एक ऑयल का एक वीडियो है, शायद इंडिया न्यूज का है, उसको दिखाए और हमने केवल सर ऑयल पे काम करना चालू किया। और हमने कोशिश की 2-3 महीने केवल ऑयल लेके दूसरों को देना, जोड़ना। बातें करना तो आता नहीं था, कन्विंस करना। तो हम बोल देते थे कि ये तेल हम खाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो आप भी खाइए। जब वो 1 महीने तेल को खाना चालू किया तो दूसरे महीने अपने आप मांगना चालू किया। तो तीसरे महीने से हमने डायमंड क्लब करने का प्रण किया, और हमारा 1 से 2 के बीच में डायमंड क्लब कर लेते, क्योंकि पेमेंट आती थी, चीज को पेमेंट आ जाती थी। तो 1 तारीख को डायमंड क्लब पूरा। अब डायमंड क्लब हो गया है तो अब पैसे भी तो खर्च हो गए, अब घर कैसे चले। तो एक प्लान था कि इसको तो बेचना पड़ेगा। हमारे पास 1 या 2 तारीख को डायमंड क्लब हो जाता है, तो हम बताएं अगर 2 दिन घटा दिया जाए तो 28 दिन हमको प्रोडक्ट को सेल करने का टाइम मिलता है। अगर हम वही 30 तारीख को करते हैं तो 1 दिन का भी समय नहीं मिलता। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो डायमंड क्लब करना बंद कर दें, या तो डायमंड क्लब करें तो घर चलाना है तो हमको इसको बेचना पड़ेगा। तो सर के ऑफिस में जाते हैं और सर के ऑफिस में मुश्किल से 10-15 मिनट बैठना चालू किया, और वहां से डायरेक्ट मैं आया, फ्रेश हुआ, और सर न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट हम लेना चालू कर दिए, ऑयल के साथ साथ न्यूट्री चार्ज। और न्यूट्री चार्ज का इतना रिजल्ट है,
था कि एक बार किसी को दे दिया जाए तो वो मांगता ही मांगता। धीरे धीरे हम क्या किए कि प्रमोद सर किराने का सामान लेने लगे एफएमसीजी, और हम न्यूट्रिशियन का करने लगे। डायमंड क्लब न्यूट्रिशियन से होने लगा और हम सेल करते और बेचते रहे, लेकिन नेटवर्क फिर भी नहीं बना रहे थे। पता जब मीटिंग सेमिनार को अटेंड किए तो बेचना तो किराना भी है, लेकिन किराना बेचेंगे तो जब तक तबीयत चलती है, सब कुछ साथ दे रहा तो ठीक है। उसी तरह तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम बेचने के साथ साथ नेटवर्क डेवलप करें। तो हमने बेचने के साथ साथ नेटवर्क भी बनाना चालू किया, और टाइम तो रहता नहीं था, तो हमारा पहला काम यही हुआ क्यों ना हम बस में ही काम करें। अगर 60 लोग हमारी बस में रहते हैं तो एक एक लोग को एक एक सीट में बताना चालू करें। तो बस यही चालू हुआ। ऑयल का रैपर रखते थे और एक बुक आती थी, वही बुक को दे दिया, सर पढ़िए इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो हमको बताइएगा, और बुक उनको दे देना चालू कर दिए। एक दिन आप, दूसरे दिन हम मांग लेते थे। बस वहां से ऑयल का मेरा बिजनेस और न्यूट्री चार्ज का बिजनेस होना चालू किया। सर नेटवर्क में 1-2 लोग आए, 2-3 लोग आए, 10 लोग आए, लेकिन चला कोई नहीं, बंद हो जाती सवाई। 6 महीने तक लगातार कोई चलता ही नहीं था। 1 महीने खरीद को दे दिए, लेकिन हमको ये आदत को चेंज करना पड़ा कि हमारे पास लोग आ नहीं रहे, बंद कर देते, तो कारण क्या। तो हमने उनको 10 मिनट समय लेना चालू किया। सर आप जब घर में फ्री टाइम रहे तो हमको बताइएगा, हम आपसे आएंगे, मिलेंगे। ऐसा करना चालू किया तो उनके साथ बैठने का एक जरिया मिला, और वहां पर बिजनेस को जैसे सेमिनार अटेंड करने चालू किए तो सीखने को भी मिलता है, तो बताना चालू करे और एक एक से नेटवर्क बनाना चालू हुआ। नेटवर्क में कुछ लोग आए, लेकिन वो बिजनेस को कर नहीं रहे थे। तो हमने प्रण किया कि बिजनेस को करना है तो एक रो में कर दिया जाए, क्योंकि दिनेश चौधरी जी की मीटिंग हमने अटेंड की थी। उन्होंने यही कहा था कि हम रेल का इंजन बन जाए, जो डिब्बे हैं तो पटरी पर एक साथ पड़े हों और टच हो। मतलब आप का अपलाइन जो है, आप उनको इंजन माने और उनके टच में रहें, वो बोले तो वो करते रहिए। तो दिल्ली तक वो डिब्बा क्यों नहीं पहुंचेगा। अगर इंजन से टच है, पटरी पे है, तो वो दिल्ली जरूर पहुंचेगा। तो हमने भी ट्रेन इंजन बना और ट्रेन के डिब्बे बनाना चालू किया, एक रो में जोड़ते गए। अब जब एक रो में जोड़ते गए तो कहते हैं ना कि अगर एक पेड़ बढ़ता है तो सीधा कब तक जाएगी, उसकी टहनियां जरूर फूटेंगी। वैसे ही बिजनेस में जब बिजनेस हुआ, और कहते हैं प्रोफेशनल बोनस जो मिलते हैं, वहीं से चिंगारी जैसे निकलना चालू हुआ। और उसी के रूप में आज सोनू तिवारी, पूजा मैडम है, दीपक सर हैं, कई सीनियर हमारी डाउनलाइन से हैं, और ऋतिक सर का क्या कहना। ऋतिक सर से हम तो ये सीखे कि किराना वालों को कैसे समझाया जाता। तो हम लोगों ने एक आदत की कि किराना वालों को कैसे बताया जाए। तो हम लोग 3 लोग की टीम बनाए और एक किराना स्टोर में जानू कर, एक दिन अरुण जा रहे हैं तो एक दिन माधव सर जा रहे हैं, ऐसा करना XYZ। वहां पर मांगना है कि RCM के प्रोडक्ट रखते हैं कि नहीं रखते, हमको ये चाहिए। मतलब उस दुकानदार में अपने प्रोडक्ट का प्रभाव छोड़ना है, तो वो हमको आना चाहिए कैसे छोड़ना। अगर हम वहां मांग रखते हैं 2-3 दिन, तो वो दुकानदार सोचता है कि RCM के प्रोडक्ट बिकते हैं तो आपसे कुछ लेने लगता है। ऐसा ही दुकानदार हमारे पास भी हैं, तो प्रोडक्ट लेना दुकानदार चालू किए। जब उनको अच्छा लगा कि वो 10 रुपए का प्रोडक्ट आता है, 9 रुपए का साबुन आता है अपने पास, हम लोग साबुन में भी बहुत काम, 9 रुपए का साबुन आता है और 10 रुपए का बिकता है। इतना समझ तो आ गया उस दुकानदारों के कि 1 रुपए तो फायदा है। लेकिन अगर उनकी आईडी बना दी जाए तो उनको और कुछ मिलने लगता है। 10% से चालू होता है, हम लोग 45% तक पैसा मिलता है। ये काम कंटिन्यू करते रहें, लेकिन ये जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम सकारात्मक हमेशा रहते हैं और अपनी अपलाइन के संपर्क में रहते हैं।
यही काम लोग बोलते हैं कि बिजनेस कैसे होगा, क्या मीटिंग में आने से होगा? ये मीटिंग हम बता दें, आज मीटिंग जूम में हो रही है, लेकिन जब हम उस समय 2016 में चालू किए 2017-18 तक, तो वीरेंद्र सर अगर बोल दिए हैं हम और माधव सर को कि आपको चलना है भैया, तो हमने कभी कैंसिल नहीं किया। चलना है तो चलना है। हम बता दें, हम लोग को बोनस मिलती है साल में सर्विस की। जब हम मीटिंग अटेंड करना चालू कर दिए थे तो हमारे दिमाग में तो अब आरसीएम आ गया है, तो हमने नौकरी से सर्विस छुट्टियां खत्म हो जाती तो हमको बोनस 700 रुपए मिले, मतलब 7200 बोनस मिलता था तो हमको 700 मिली। तो हम बड़े सोचने की बात है, तो हम कहे चलिए बोनस तो 700 आए हैं तो, लेकिन हमें कोशिश करेंगे कि ये बोनस हमको हर महीने मिलना चाहिए आरसीएम से। और हम यहाँ से कंपनी के अंदर भी बताना चालू किए, और हम और वीरेंद्र सर अधिकांश हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे, होम मीटिंग करते। तो ये करते करते जब हो गया तो हमारी आवाज आ रही ना सर? कोई आवाज नहीं आ जी रही? क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत प्यारी आवाज आ रहा है। तो हम लोगों को ये हुआ कि बिजनेस को बढ़ाना है, अब कैसे बढ़ाना है, तो लिस्ट बनाना चालू कर दी। हमने लिस्ट नहीं बनाई थी बहुत दिनों तक, साल भर वीरेंद्र सर को बोलते गए, पूछते गए, तो हमने लिस्ट नहीं बनाए। बोल देते सर लिस्ट बनाए हैं यहाँ वहाँ। तो आपका अपलाइन हमारे जो वो उनको मालूम चल जाता है कि अगर ये बहाने बता दिए मतलब लिस्ट नहीं। तब फिर लिस्ट बनाना चालू हुई और लिस्ट पे काम करना चालू हुई। हम बता दें, आज हमारे बिजनेस में, हमारी डाउनलाइन में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। सब अपने रिलेटिव को जोड़े होंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई भी रिलेटिव बिजनेस में नहीं है, हमारे खास अपना है। और ना कि कुशवाहा हमारा खुद का कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे बीच में एक पूजा प्रमोद कुशवाहा जी हैं, उनकी हम ज्वाइनिंग कराए थे, बस में ही वो जॉब करते थे, तो बस में आना जाना तो बस में ही ज्वाइनिंग कराए। बाकी हमने कोई उनको पर्सनल हमारे नहीं है। तो एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक सोच यहाँ से आई कि अगर हम रिलेटिव और अपने दोस्तों को बताए भाई बिजनेस बताए ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप परेशान मत होइए, केवल बताते रहिए। लेकिन आप अनजान को अगर बताते हैं तो वो बिजनेस में आते हैं और आपका बिजनेस भी होता है और करते भी हैं। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। लेकिन रिलेटिव आज हम देखते हैं, ना माधव सर हैं, ना बीरेंद्र सर हैं, आरबी द्विवेदी सर हैं, कोई भी इनका पर्सनल रिलेटिव नहीं है बिजनेस में, तो हमारा भी रिलेटिव नहीं आएगा। वही हम डाउन लाइन को बोलते हैं कि आपका भी ये मत भूल जाइए कि हमारे दोस्त हैं, ये रिलेटिव ये बिजनेस करेंगे। आप इस सोच के करिए और हमेशा सोचिए कि हम इस बिजनेस को बताने जा रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, आप कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप उनको डॉक्टर मान के गए हैं तो आप बिजनेस को नहीं ज्वाइन करा। आप ये समझ लीजिए कि वो डॉक्टर अपने मर्ज के हैं, हमको केवल हम वहां पर अपने डॉक्टर हैं बिजनेस के, हमको बिजनेस वहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये कंफर्म है और आपका प्रोडक्ट है। लेकिन हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि क्यों ना हम ज्वाइनिंग करा लें उस व्यक्ति, लेकिन हमारे पास ऐसी आदत नहीं थी। मैं आज भी कोशिश करता हूं। तो उसमें हमने क्या किया कि प्रोडक्ट देना चालू करें और रजिस्टर्ड बाइवर बनाना चालू करें। हम रजिस्टर्ड जरूर कर देते थे और उनके मतलब आईडी केवल मोबाइल नंबर हो जाता था। अगर उस मोबाइल नंबर बता के क्यूसी से खरीद ले तो आपको आपका बिजनेस वैल्यू जनरेट हो जाता था। ऐसा करते करते लगभग हमारे पास 25 लोग बाइवर थे, रजिस्टर्ड बाइवर। जब कुछ दिन हो गया तो रजिस्टर्ड बाइवर थे, उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइनिंग लगवा दीजिए। सर उनको हमने फिर ज्वाइनिंग लगवाना चालू किया और इस बिजनेस में ज्वाइनिंग तो लगती है लेकिन खरीदारी नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता।
लेकिन हम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं। एक बार प्रोडक्ट लिया, हम खुद ही नहीं कर पाते थे तो दूसरे को क्या बोले, सोचते थे कि वो खरीदेंगे। तो हमने ऐसी आदत बनाई, लोग ऐसे ऐसे हैं, राम सुभा पटेल सर हैं, आज वो हंसते हैं कि अरुण सर आप प्रोडक्ट लाते थे तो हमको लगता था कि अरुण सर लौट जाए तो हम बोल दिया करते थे कि आप 20 रुपए का सामान दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए आप बस। तो हमने भी प्रण किया था कि आप लोगे तो कितना लोगे, 10 रुपए का लोगे तो अरुण तो आज आए हैं कल फिर आए। बस हमने ये आदत अपना चालू रखा, और जब ये आदत चालू रखा तो सामने वाला भी विवश होके एक दिन हमसे पूछते हैं, राम बस सर आप 10 रुपए का सामान दे के जाते हैं, आपको खर्चा नहीं है? सर हमने क्या जवाब दिया, सर हमने प्रण कर लिया है कि लोग कहें क्या कहेंगे, आप सामान ले लीजिए मेरे से, मैं सामान देने आया हूं। हम बोले कि हम आपके 3 साल के लिए आपके नौकर हैं। अगर हर कोई लीडर अगर ज्वाइनिंग कराता, समझ ले कि हम इनके 4 साल के लिए 2 साल के लिए नौकर बन जाएं और जितना ये जो बोले वो करते रहे। उनको प्रोडक्ट 10 रुपए का मांगता है 10 रुपए का देते। आज वही लोग बिजनेस करते हैं। मतलब ये है पॉजिटिविटी। अगर सकारात्मक सोच रहती है, मात्र लोग सोचते क्या है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे इस सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे ये शब्द जब जाएगा जब हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा कि हम आरसीएम बिजनेस क्यों करते हैं। हल्दी मिर्ची नमक मिर्ची तो हम मार्केट से भी खा रहे हैं, यहाँ से खा रहे हैं, तो हमको क्या, तो उस प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है और क्यों क्लियर करना, क्यों क्लियर करना है। अगर क्यों क्लियर हो जाए तो मेरा क्यों क्लियर हो गया था उस दिन जब बस हमारी बस का ट्रक फेल हुआ। उस दिन क्यों क्लियर हुआ था कि हमको आरसीएम बिजनेस करना है, तो क्यों तो क्लियर हो गया, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे। तो रिजल्ट आने के लिए हमको पहले प्रोडक्ट हम बताएं। आज पीयूसी में जितने भी प्रोडक्ट आए होंगे, हम कहीं कैटेगरी नहीं कहते कि सल्ट 4 प्रकार के आते हैं, लेकिन सल्ट आता है तो सल्ट का उपयोग करिए। तो हम कहें कि जितने प्रोडक्ट हम कम से कम बोलते हैं 500-600 प्रोडक्ट होंगे और कैटेगरियां 2600 हैं, 2700 हमारे पास। तो हम 500 प्रोडक्ट को एक बार जरूर उपयोग करें। हम बता दें, हम पीयूसी में डेली जाना चालू किए थे। अब पीयूसी में जो भी नया प्रोडक्ट आता था, पीयूसी होल्डर सबसे पहले वो प्रोडक्ट को हमको रख देते थे कि ये अरुण आएंगे तो उनको दिया जाए, और हमने उस प्रोडक्ट को लेना चालू कर दिए और एक एक प्रोडक्ट को उपयोग करना चालू किया और ऑब्जर्व करना चालू किया कि हमने ये प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, इसमें क्या है। जब ये पता चला, और तब ये भी पता चला आरवी द्विवेदी जी के पास कि मार्केट में जो चाय आती है, तो जो अपना ड्राई क्लीनिंग का कपड़े का क्लीनिंग मतलब होता है, ड्राई क्लीनिंग कलर चढ़ाए जाते हैं, वो चाय की पत्ती में मिलाए जाते हैं और वो चाय की पत्ती 3rd कैटेगरी की आती है। तो हम बता दें कि मार्केट में बहुत सी चाय आती हैं, लेकिन जब अपनी चाय का उपयोग किए तो वहां पर पता चला कि 5 कप सर आज पीजिएगा और 5 कप कल अपनी मार्केट की चाय पीजिएगा, तो क्या अंतर है, बताया नहीं गया कि ये अंतर। तो हमने जब ये टेस्ट किया तो पता चला कि मार्केट की चाय में गैस बनती है और हमारी चाय में गैस नहीं बनती। तो पता चला कि हमारी चाय कोयले के रोलर से पीसी जाती है और मार्केट की चमड़े के रोलर, तो जो चमड़ा है फूल जाता है तो उसका रस भी निकल आता है और चाय में चला जाता है, तो उसकी लाता है, उसमें निकोटीन की मात्रा हो जाए, तो इस कारण से गैस बनाती है। तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट के हम लोग ट्रेनिंग लेना चालू किए और हम लोग को सबसे अच्छा मौका मिला कि हमारे रीवा में न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग चालू हो गई। तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग ट्रेनिंग करना चालू किए और सीखना चालू किए, और हम लोग जब 5000 बीबी करते थे तो हमको
हम माधव और वीरेंद्र सर को मौका मिला विवेक बिंद्रा जी की मीटिंग अटेंड करने का दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम। तो वहां पर बताया गया, क्या क्या बताया गया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। हम बताते हैं कि कैमरे का उपयोग बहुत होता था, हर कंपनियों में सिक्योरिटी लगाई जाती थी, हर बहुत सी बातें हैं, लेकिन वहां बताई गई कि कल ये बंद होने वाला है। वहां पर यह भी बताया गया हम लोग की कि गूगल ने 48 गाड़ियां चालू की हैं, वो ड्राइवर ले, उसमें ड्राइवर नहीं है, और वो गाड़ी एक का एक्सीडेंट हुआ और 50 गाड़ियां वापस अपनी पे आई। मतलब एक ड्राइवर जो चलाता है उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो सो सकता है, लेकिन जो मशीनी का है तो उनका एक्सीडेंट भी नहीं होना है। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, ये बात हमारे दिल में गिर गई और हमने वो उसको महसूस करना चालू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी में नई टेक्नोलॉजी आई। हम सीएनजी मशीन को तो सब लोग जानते होंगे। पहले हम बताते हैं टर्नर लेथ में प्रोडक्ट कोई भी जॉब बनाते थे, लेकिन जब सीएनसी मशीन आई तो टर्नर को किनारे कर दिया गया। एक इंजीनियर को वहां ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका पिक्चर दी जाती थी, ड्राइंग सेव कर दी जाती थी, और वो जॉब को फंसा दिया जाता था और वो जॉब बन के निकल के बाहर आता था। तो मतलब एक जॉब वहां से खत्म हो गया टर्नर। और ये बातें हम लोग, क्योंकि हम लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं और इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हैं, तो ये हम लोग को बहुत महसूस हुआ। धीरे धीरे ऐसा काम चलता रहा। हम जहाँ पे जॉब करते हैं, लगभग हम लोग 47 व्यक्ति थे, तो वहां से नई नई मशीनें आती गई। जो ऑपरेट हम करते थे वो मशीनें ऑपरेट करने लगी, और वहां से धीरे धीरे छंटनी होना चालू हुई, और जो रिटायर होते गए तो वहां जॉब की वैकेंसी नहीं। तो ये हमको महसूस हो गया था उसी बार जब हम ये बड़े बड़े लीडरों की मीटिंग अटेंड करते हैं। कहते हैं कि जब बड़े बड़े लीडर आते हैं तो वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो उनको बहुत सी जानकारी होती है। ऐसी जानकारियां हम लोग के बीच में आना चालू हुई, और हम लोग ये बताना चालू कर दिया कि आज जो जॉब करते हैं तो हो सकता है कल ये जॉब हम भी बाहर हो सकते हैं, और मशीनी है, हमारी जगह मशीनें ले सकती हैं। आज वैसा ही हुआ। आज हम लोग को नौकरी के लिए एकदम हमको सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चे अगर 70% 90% ला रहे हैं, तो सामने 98-99% के बच्चे खड़े हुए हैं। हम आपको आज बाला सर हम बता दें, हमारे छोटे भाई डिप्लोमा किए थे, उनका परसेंट आया था 60.5 ओबीसी कैटेगरी में। तो हम थे 60.5 के लड़के 300 लोग थे, 65 तो वहां पर 1 2 3 6 8 ये पॉइंट में हम कहीं इतना अंतर आ रहा है, बताइए, 1 पॉइंट का अंतर। तो ये बातें हमने खुद महसूस की थी। तो इसको महसूस करने के लिए हमने बहुत से इंटरव्यू दिए, और डिप्लोमा कर चुके थे, डिप्लोमा से भी इंटरव्यू दिए, लेकिन दिमाग में आरसीएम घुस चुका था कि हम प्रोडक्ट क्यों करें। बस ये बातें थी हमारे पास, और इस बिजनेस को में ज्वाइन हुए और अपनी टीम और संपर्क में रहें, और केवल ये महसूस करा दें कि हमको आरसीएम क्यों करना है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। अगर ये सोच लें, ये महसूस कर लें, अगर आधी रात को दिनेश चौधरी कहते हैं कि 12-1 बजे जब पूरे घर में कोई सो गया, उस रात में 1 बजे रात आप जागिए और सबका चेहरा देखिए, तो पता चलता है कि सबके गार्जियन तो हम ही हैं। अगर हम ना रहें तो क्या होगा। अगर ये आपके दिल में महसूस कर जाए तो आरसीएम का क्यों क्लियर हो जाता है। और हम लोग को सबको मालूम है कि 4 व्हीलर में 4 पहिए होते हैं, लेकिन एक 5वां पहिया स्टेपनी होता है। अगर हमको महसूस हो जाए कि हम 5 लोग फैमिली में हैं और ओनली हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमको कुछ हो जाए तो फैमिली का क्या होगा।
ये महसूस हो गया और हम बिजनेस को करना चालू कर दिए और महसूस करते हैं। यही कहानी थी सर। अरीवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को आप लोगों ने सुना और समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी भोपाल टीम को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत। जी जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपके जर्नी को हम आज जानने की कोशिश किए। एक्चुअली यही हमारा, अब हर गुरुवार किसी न किसी गुरु को हम सुनेंगे, उनके जर्नी के बारे में हम जानेंगे, किस दिशा से, कहां से, क्या करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज प्लैटिनम पिन तक यदि आप पहुंचे हैं तो यकीनन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और यूं ही नहीं बनता इतिहास, है ना, और इतिहास बनाने के लिए करना पड़ता है कुछ खास। यूं ही नहीं बनता है इतिहास, इतिहास बनाने के लिए करना पड़ता है कुछ खास। और इस खास के बीच में कोई बहाने नहीं होनी चाहिए, इस खास के बीच में कोई बहाने नहीं होनी चाहिए। बस जो आपके सीनियर कहे लग जाओ। और मैं तो कहता हूं अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि सीनियर ने यदि कह दिया कि ये करो, और कई लोग सीनियर के कहे हुए बातों को करते हुए सीनियर से भी आगे निकल गए, सीनियर से भी आगे निकल गए। तो ये बहुत अच्छा लगा सर। मैं चाहूंगा आपके ही छोटे भाई को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बिल्कुल, इसके बाद ऋतिक सर को मैं बुलाऊंगा। आज दिख गए, आज तो किसी को नहीं छोड़ने वाले, आज थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। तो मैं आदरणीय प्रमोद कुशवाहा सर को मैं आमंत्रित करूंगा, रॉयल्टी अचीवर प्रमोद कुशवाहा सर। प्लीज सर, आपका स्वागत है इस पाठशाला में। प्लीज सर, आप स्वयं को होस्ट है, माइक ऑन कर सकते हैं सर। में भी कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। मैं तब तक आदरणीय स्टार गोल्ड अचीवर ऋतिक सर को, सर का माइक, प्रमोद सर का माइक ऑन हो चुका है। प्लीज सर, स्वागत है सर। जी सर, आपका माइक ऑन हो चुका है प्रमोद सर। प्लीज सर, फिर से बंद हो गए। आप स्वयं को होस्ट है सर, माइक स्वयं ऑन कर सकते हैं। आदरणीय जी आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जूम वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को जय आश्रम, सभी गुरुजनों को जिनसे मैं कुछ भी सीख पाता हूँ उनको गुरुजनों की श्रेणी पे ही मैं रखता हूँ, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और इस जूम वेबिनार का उद्देश्य होता है सफल लीडरों के द्वारा आए हुए सभी साथियों को एकदम सरल शब्दों में इस बिजनेस के जो भाव हैं, जो उद्देश्य है, जो ध्येय है आदरणीय टीसी सर का, वो संप्रेषण करना, एक दूसरे के साथ सरल और सहज ट्रांसफर हो जाए, वो हम सब का प्रयास होता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अरुण सर, जो कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। उनकी सानिध्य में मैं रह के शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और काफी मिलनसार हैं, और जिस भी चीज को वो करते हैं उस पे जी जान से लग जाते हैं। जब तक वो हो नहीं जाता उसको पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं। ऐसी प्रतिभा के वो धनी हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आप सबके बीच में जो भी कहानी उन्होंने रखी है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये उनकी आप बीती है, जिसको इसके मुझे आप हस्ताक्षर मान सकते हैं। आदरणीय तिवारी जी हैं, उनको हस्ताक्षर माने। आदरणीय माधव जी हैं, इस जर्नी के वो साक्षात हस्ताक्षर हैं। और निश्चित रूप से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस किसी को भी इस बिजनेस में सफल होना है, वो अपने संकल्प पे विकल्प ना लाए तो वो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वो अपने आप पे विश्वास करें। सबसे बड़ा, क्योंकि आपको कोई भी व्यक्ति प्रेरित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको सुझाव दे सकता है, लेकिन अमल तो खुद ही करना पड़ता है, चलना तो खुद ही पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि अपने आप
इससे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। जिस दिन हम चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये कारवां स्टार्ट होता है और एक बड़ा कारवां बनता है। तो निश्चित रूप से चलें। मैंने कहीं पढ़ा था कि ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती, मेहनत आपको हरा नहीं सकती। अगर जिद हो आपके पास लक्ष्य को पाने की, जिद हो आपके पास अपने लक्ष्य को पाने की, तो निश्चित रूप से हार भी चाहकर आपको हरा नहीं सकती। यकीनन हमने जो कुछ भी लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को पाने की एक जिद पालें, एक जुनून पालें, एक दर्द पालें। कुछ भी, जो भी आपके पास कारण हो, एक कारण पैदा करें और उस कारण को बड़ा करें। जितना बड़ा उसको पोषित करेंगे, ये उतना बड़ा ये बिजनेस हो जाएगा। इस बिजनेस में करने का कोई भी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। कोई, मैं कहा करता हूँ कि आरसीएम बिजनेस बहुत सरल है। एक और पंक्ति मैं दोहरा रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस करना बहुत सरल है। कितना सरल है? जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना। इतना सरल है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना। पर कोई यदि इसको सरल मान ले तो फिर वो होता नहीं है। फिर उसके लिए कठिन कितना होता है? जैसे पानी पर पानी लिखना। यदि पानी हो और पानी पे पानी लिखना बहुत कठिन है, उसको फिर बहुत बर्फ के लिए बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं उस पे हम पानी लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखा जा सकता। ठीक उसी तरह ये बिजनेस है। इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ महसूस करिए। इस बिजनेस में साबुन, तेल, निरमा, नमक, धनिया, मिर्चा से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये बिजनेस होगा। ये बिजनेस यकीनन दूरदृष्टि का बिजनेस है। ये बिजनेस लीडर ओरिएंटल बिजनेस है। ये बिजनेस कहना चाहिए आपके व्यक्तित्व को निखारने का बिजनेस है, व्यक्तित्व विकास का बिजनेस है। और ये तभी होगा जब हम अपने ऊपर, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करेंगे, अपनी पात्रता, अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। जैसे समुद्र में, अथाह सागर पे बहुत पानी है, लेकिन हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारे पास पात्र होगा। जितना बड़ा पात्र होगा उतना हम जल ले सकते हैं। ठीक उसी तरह आरसीएम बिजनेस में सब कुछ अनलिमिटेड है, अथाह सागर है ये। यहाँ पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पहचान अपने खुद की। यकीन मानिए, हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे पिताजी हमारे आइकॉन थे, वो आज भी हैं। मैंने मेहनत करना उन्हीं से सीखा है, जिद उन्हीं से सीखी है कि अपने कार्य से कितना प्यार करना चाहिए। लेकिन हमने बहुतों को देखा है कि उनके पिता तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, तो फिर उनके आइडल बदलते रहते हैं। कभी महात्मा गांधी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हीरो हीरोइन हो जाते हैं। यदि आरसीएम बिजनेस को आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन अपना आइडल नहीं चेंज करेंगे, आपको ही आपका आदर्श मानेंगे। ये गौरव देता है आरसीएम बिजनेस। इसके लिए आरसीएम बिजनेस करिए और कुछ नहीं। पैसा बहुत जगह से मिल सकता है, लेकिन ये गौरव जो ये एक्सेस देता है आपको कि आपके आने वाली जनरेशन आपको आइडल माने, आपके लिए वो हर उम्र में, हर समय लड़ जाए कि नहीं, मेरे पिताजी से बेस्ट कोई नहीं है, ये चीज आपको देगी। ये एडवांस है, ये बेनिफिट है। इसके लिए मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं कि आने वाले लोग, आने वाली जनरेशन, पूरा समाज गर्व करे आप पे। मैं इसके लिए आरसीएम को जीता हूं। जब तक श्वास है, जब तक इस शरीर में रक्त है, ये कतरा कतरा जब तक रहेगा, तब तक मैं आरसीएम के लिए हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। एक बार आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम, शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यकीनन एक एक शब्द बहुत कीमती है, समझने वालों के लिए तो पागल बना देने वाले शब्द है ये सब। यकीनन जो ऐसे शब्दों के ऊपर माने गौर करेंगे, यकीन मानिए सर, जो जो आपने बताया कि नाम, शोहरत, इज्जत, और यकीनन वो गर्व के साथ कह सकते हैं कि यस, मैं आरसीएम कर नहीं रहा हूं, मैं आरसीएम जी रहा हूं। ये वही बोल सकते हैं जो आरसीएम सच में, जिसके नसों में बैठ चुका है। बोलते हैं ना, मच्छर जब हमारे बॉडी को देखते हैं, उसको हमारे बॉडी में कान, नाक कुछ नहीं दिखाई देता है, पूरे बॉडी में सिर्फ लाल लाल रस्सियां दिखाई देता है उसको, उस मच्छर को।
लाल लाल रस्सियां, सुतलियां कि ये रस्सी जा रहा है। 70,000 नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, 70,000 नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, उस मच्छर को सिर्फ वही दिखाई देता है। ऐसे ही सेम आप आरसीएम को तभी जी पाएंगे जब आपको सामने वाले मार्केट में निकल के, घर से निकल के हर व्यक्ति के अंदर दिखे कि ये आरसीएम के प्रोडक्ट के यूजर बन सकते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, या आरसीएम रूपी जो सम्मान है, मान है, सम्मान है, ये सारी चीजें। अंतिम में आपने जो बताया कि यस, कि आप चाहते हैं कि आइडल आपके बच्चे चेंज ना करे, हमेशा पिता या माता ही आइडल बने, तो यकीनन ये आरसीएम बिजनेस ही है जो ऐसा सुविधा प्रदान कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि समय बहुत ज्यादा हमारा हो चुका है, क्योंकि हम लोग समय पे आगे बढ़ते हैं, तो मैं स्टार गोल्ड अचीवर ऋतिक सर को मैं बिल्कुल स्वागत करना चाहूंगा। बिल्कुल आपका स्वागत है सर, हम सबके ओर से आपको बिल्कुल आमंत्रित करते हैं, प्लीज आइए और अपना आशीर्वचन के रूप में हमसे कुछ बातें शेयर कीजिए, प्लीज सर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत प्रणाम आप सभी भोपाल की टीम को मैं सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और परम आदरणीय जैन साहब को भी मेरा प्रणाम है, और आदरणीय बालाजी आपको, और जीएल साहू जी, धीरेन्द्र गौड़ सर, और रमेश चौकसे सर, मैडम सुनीता जैन जी को, सभी को मेरा प्रणाम है। छोटा सा परिचय है मेरा, ऋतिक विश्वकर्मा, और महाजन टोला रीवा से बिलोंग करता हूँ, और 10 साल से मेरे ट्रेडिशनल किराने का शॉप को चलाते हुए, और 2.5 साल से इस खूबसूरत बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, और आज भी बिजनेस को सीख रहा हूँ। और यहाँ तक पहुँचाने में आज जिनकी हमने जर्नी सुनी, आदरणीय प्लेटिनम अरुण कुशवाहा सर का, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमें यहाँ तक पहुँचाने में, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से ये बिजनेस किसको कब मिलता है और कैसे लोग इसको डेवलप करते हैं, ये आदरणीय अरुण सर से कोई सीखे, आदरणीय बालाजी हमारे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आदरणीय जैन साहब से। तो ये छोटा सा परिचय था मेरा, और निश्चित रूप से मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ आपके सभी के सानिध्य में, और ज्यादा तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस मुझे एक जानकारी मिली थी कि अगर इस बिजनेस को करना है तो जूम में आना पड़ेगा, तो मैंने लगातार इस जूम के माध्यम से इस बिजनेस को सीखा है। कोरोना टाइम का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है सर, बालाजी आपकी वो क्लासें और आपका जो वहाँ पे सिखाने का नजरिया था, वो आज तक मैं उसी को फॉलो करता हूँ, और लगातार जूम में आज ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं जूम को अटेंड ना करूँ, और वहाँ से हर दिन कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिलती है, और नेटवर्क को धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। आज जो भी मुकाम है, जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मेरा नेटवर्क है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और निश्चिंत इसको प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार।